बालको चिकित्सालय की चिकित्सा सुविधाओं में हो रही बढ़ोतरी का लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद नागरिकों को मिल रहा है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की उपलब्धता से अब यहाँ के चिकित्सक अस्पताल में ही स्तन कैंसर जैसी बीमारियों की शल्य क्रिया करने में सक्षम हैं। आइए देखें ये रिपोर्ट। बालको अस्पताल के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री प्रभात पाणिग्रही ने स्तन कैंसर से पीड़ित एक महिला का ऑपरेशन पिछले दिनों किया। लगभग 3 महीने पूर्व एक परीक्षण में महिला के स्तन में दर्द रहित गांठें पाई गई थी। ऑपरेशन के बाद अगले स्तर की चिकित्सा जारी है। ऑपरेशन के संबंध में बालको समाचार की टीम ने डॉक्टर पाणिग्रही से बातचीत की। डॉक्टर प्रभात पाणिग्रही, बालको समाचार के इस बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपने पिछले दिनों बालको अस्पताल में स्तन के एक ट्यूमर का ऑपरेशन किया, इस बारे में बताएं। ये हमारा बालको एम्प्लॉय का वाइफ है जो लास्ट 10-15 दिन से कंप्लेन कर रहा था कि उसका ब्रेस्ट में कोई एक गांठ है, राइट साइड ब्रेस्ट में। तो वही गांठ को हम लोग जांच करने के बाद और उसका हम लोग FNAC करने के बाद हम लोग कंफर्म हुए कि इसमें कैंसर है। उसके बाद हम लोग उसमें और एडवांस इन्वेस्टिगेशन किए, जिसमें हमको पता लगा कि वो पेशेंट स्टेज 2B CA ब्रेस्ट राइट साइड में सफ़रर है। तो हम लोग पेशेंट को कन्विंस किए एंड पेशेंट को ऑपरेशन के लिए उसको प्रिपेयर किए। प्रिपेयर करने के बाद आज हम लोग उसको ऑपरेशन किए एंड इस ऑपरेशन में हम लोग उसका राइट साइड का पूरा ब्रेस्ट को हम लोग बाहर करते हैं एंड उसके साथ जो ब्रेस्ट के साथ जो ट्यूमर जहाँ जहाँ स्प्रेड होने का लक्षण था, पर्टिकुलरली जो एक्जिला और जो मसल का बीच में और सारा टिश्यू और एलोंग विद द लिम्फ नोड हम लोग उसको बाहर किए एंड वो ऑपरेशन काफ़ी सफलफुल रहा। इस ऑपरेशन में मेरा एनेस्थेटिक्स डॉक्टर प्रीतम दास काफ़ी सहयोग किए एवं मेरा असिस्टेंट डॉक्टर विवेक सिन्हा, सिस्टर आश्रिता एंड विनोद एंड फ्लोर असिस्टेंट जगर एंड बंधन, वो भी काफ़ी सहयोग किए। डॉक्टर प्रभात पाणिग्रही, दर्शकों को बताएं कि स्तन कैंसर क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? पहले तो मैं आपको कैंसर के बारे में बताता हूँ। कैंसर क्या है? जैसे शरीर में मतलब गठन में आप उसमें जाओगे मेडिकल साइंस में, तो शरीर काफ़ी सारा सेल को लेके एक शरीर बनता है। तो काफ़ी सारा सेल को ये करके एक कुछ टिश्यू को लेके एक ऑर्गन, इस टाइप का हमारा शरीर का डेवलपमेंट होता है। शरीर का गठन में सेल का मतलब उसको एक यूनिट बोलते हैं एंड हर यूनिट अपने हिसाब से डिवीजन होता है एंड अगेन वो ग्रो होता है एंड उसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो अपने आप मर जाता है। तो इस हिसाब से हमारा मतलब शरीर का मतलब ग्रोथ एंड डिग्रेडेशन ऐसे मतलब चलता रहता है। जिसको कैंसर है, जो सेल डेवलप होता है वो एबनॉर्मल ग्रो होता है, एबनॉर्मल डिवीजन होता है एंड उसका कोई डेथ नहीं होता है। वो शरीर में अनवांटेड सेल है, वो अपने हिसाब से एक्यूमुलेशन होके एक गांठ की एक ट्यूमर हिसाब से बनाते हैं। तो और वो क्या, उसका जो अंदर का जो जेनेटिक मैटर है लाइक DNA RNA, वो काफ़ी डीअरेंज रहता है एंड ये बाद में अपने कोई भी ऑर्गन में डेवलप होता है एंड वहाँ से जब उसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तब वहाँ से वो अपने आप शेडिंग होके दूसरे जगह में जाके वो बैठ जाता है। तो इसी हिसाब से कैंसर का मतलब अपना ग्रो होके वो दूसरे जगह में बैठ जाता है एंड उसको हम लोग को प्रॉपरली डायग्नोसिस करना है एंड अर्ली ट्रीटमेंट करना है, जिसका द्वारा मतलब वो स्प्रेड होने से पहले हम लोग को उसको ट्रीटमेंट करेंगे, तभी उसका मतलब बचने का ज़्यादा उम्मीद रहता है। एंड वो जो कैंसर है, प्रतिवर्ष हमारे देश में मतलब 8 से 10 लाख न्यू कैंसर डेवलप होता है, जिसमें स्त्री रोग में पहला कैंसर बच्चेदानी का मुंह में होता है एंड सेकंड कैंसर ब्रेस्ट और स्तन में पाया जाता है। मैं अभी आपको ओनली ब्रेस्ट का कैंसर और स्तन का कैंसर के बारे में कुछ मैं बताऊंगा। ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली अराउंड 3 to 5 लाख न्यू केसेस एवरी ईयर हमारा कंट्री में डेवलप होता है
एंड ये जो ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली मतलब देखा जाता है उसी फीमेल में जो मतलब काफ़ी लेट में मैरिज करते हैं, जिनका जल्दी मासिक आ जाता है, वो काफ़ी लेट तक वो चलता है, जो अपना बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं और पहला बच्चा 30 साल के बाद लेते हैं, नहीं तो उनका घर में कोई घर में वो ब्रेस्ट कैंसर का कोई मरीज है, जैसे मतलब उनका मदर को कि सिस्टर को है जो जेनेटिकली वही ब्रेस्ट कैंसर होके आ जाता है। ये सब काफ़ी सारा रिस्क पीरियड है एंड ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली हार्मोन रिलेटेड कैंसर है एंड ये यूजुअली मतलब देखा जाता है मतलब ब्रेस्ट कैंसर पहले 40 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था, बट अभी मतलब देखा जाता है वो काफ़ी अर्ली स्टेज में से भी मतलब ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण मिलता है। एंड ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण यूजुअली कोई भी अनवांटेड ग्रोथ है जो ब्रेस्ट में मिलता है एंड निपुल से जो आइदर ब्लड और कोई ग्रीनिश कलर डिस्चार्ज होता है, नहीं तो कोई स्किन का मतलब निपुल एरियुलर कॉम्प्लेक्स में कोई घाव टाइप का बनता है जो मतलब काफ़ी साल तक उसमें सूखता नहीं है। और ब्रेस्ट का मतलब कोई साइज, शेप और आर्किटेक्चर उसका सडनली चेंज हो गया। निपुल एरियुलर लाइन जो है दोनों साइड का जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी एसिमेट्री मतलब एक बड़ा एक छोटा इस टाइप का होता है। ये सब ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण होता है। बट ब्रेस्ट में जो भी गांठ बनता है उसमें देखा जाता है कि 80% केसेस में वो गांठ कैंसर का लक्षण नहीं होता है, वो एक नॉर्मल गांठ होता है। बट 20% केसेस में वो कैंसर का लक्षण देखा जाता है एंड उसी गांठ को ही मतलब आइदर वो नॉर्मल है कि मतलब कैंसर का लक्षण है, उसको जांच के बाद ही पता चलता है कि मतलब ये गांठ नॉर्मल है और ये गांठ कैंसर का लक्षण है। स्तन कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। हाँ, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है मान के चलिए ब्रेस्ट कैंसर का मतलब उसको हम लोग ना उसका ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करता है उसका स्टेज का ऊपर। मान के चलिए ब्रेस्ट कैंसर ओनली ब्रेस्ट में है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर का नीचे है, तो उसको सर्जरी फॉलोड बाय द केमोथेरेपी देने से मरीज का ऑलमोस्ट 95 से 100% क्यूरेबिलिटी का क्यूर हो जाता है। एंड मान के चलो ब्रेस्ट कैंसर मोर देन 5 सेंटीमीटर है बट लेस देन 10 सेंटीमीटर है, तो उसको आइदर उसको ब्रेस्ट का ट्यूमर को ऑपरेशन से पहले हम केमोथेरेपी देते हैं, उसका साइज हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं एंड उसके बाद उसको सर्जरी होता है एंड उसके बाद उसको सेकाई और जो रेडियोथेरेपी हम लोग देते हैं। स्तन कैंसर के बचाव के क्या उपाय हैं? स्तन कैंसर का बचाव का मतलब अभी खास कुछ मतलब इससे आप बचा नहीं सकते हैं, बट आपको उसको डायग्नोसिस करना है। इन बाहर कंट्री में है, जो वेस्टर्न कंट्री में है, मतलब सारा फीमेल मोर देन 40 इयर्स एज है वो रूटीनली उनका मामोग्राफी का स्क्रीनिंग होता है। उसमें जो स्किन डिटेक्टेड और अर्ली डिटेक्टेड कैंसर मतलब वो मामोग्राफी में डायग्नोसिस हो जाता है एंड उसका ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी होता है। एंड मान के चलो जो जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर है जिनका माँ और बहन को कैंसर हुआ है एंड उसी केसेस में इनका जेनेटिक काउंसलिंग होता है एंड प्रोफाइलेक्टिकली मास्टेक्टोमी होता है। एंड ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट ब्रेस्ट कैंसर को हमको अर्ली डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये एक साधारण जीवन बिता सकता है। डॉक्टर प्रभात पाणिग्राही, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।